सोचिए जरा, एक सफर जो शुरू होता है दक्षिणी इराक के दलदली इलाकों से और खत्म होता है सीधे लंदन की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर। ये गेविन मैक्सवेल और उनके एक बहुत ही अनोखे पालतू जानवर की सच्ची कहानी है। एक ऐसा रिश्ता जिसने उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। मैक्सवेल के ये लफ्ज, आखिर इनका मतलब क्या है? ये बस कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसे सफर की शुरुआत है जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। सोच के देखिए, एक बोरी, एक रहस्य और एक ऐसा दोस्त जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। चलिए, इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहानी शुरू होती है स्कॉटलैंड के एक शांत से इलाके कैमल्सफियरना से। यहाँ गेविन मैक्सवेल अपने सबसे प्यारे कुत्ते जॉनी को खोने के दुख में डूबे हुए थे। उन्होंने पक्का सोच लिया था कि अब वो कभी कुत्ता नहीं पालेंगे, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा खालीपन आ गया था जिसे शायद ही कोई भर सकता था। फिर आया साल 1956। इराक की एक यात्रा ने जैसी सब कुछ बदल दिया। उनके एक दोस्त ने एक बड़े अजीब सा लेकिन दिलचस्प सुझाव दिया। उन्होंने कहा, टिग्रिस नदी के दलदलों से एक ऑटर यानी कि एक ऊदबिलाव पाल लो। बस ये आइडिया, इसने मैक्सवेल की कल्पना को जैसे पंख दे दिए और यहीं से एक अनोखी दोस्ती की नींव पड़ी। लेकिन पहले बसरा के कॉन्सुलेट जनरल में इंतजार का दौर चला। दिन बीत रहे थे और वो भी निराशा में। मेल का कोई अता पता नहीं था, फोन लाइंस खराब और उनका दोस्त भी जा चुका था। सोचिए, पूरे 5 दिन, एक लंबा इंतजार। और फिर जब आखिरकार उनकी डाक आई तो उसके साथ एक ऐसी चीज आई जिसने सब कुछ, मतलब सब कुछ बदल दिया। उनके कमरे में 2 अजनबी खड़े थे और उनके बीच में एक बोरी जो अजीब तरह से हिल रही थी। साथ में एक छोटा सा नोट जिस पर बस कुछ ही शब्द लिखे थे। और बस यहीं से शुरू हुई मिज़बिल की वो कहानी जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तो अब वक्त था उस पल का सामना करने का। सवाल ये था कि आखिर उस बोरी के अंदर था क्या? जो भी था, वो मैक्सवेल ने जो सोचा था उससे बहुत बहुत ज्यादा अलग था। जैसे ही बोरी खुली, उसमें से एक अजीब सा जीव बाहर निकला। वो सिर से पांव तक कीचड़ में सना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि पहचानना मुश्किल था कि आखिर ये है क्या। मैक्सवेल ने जब उसे देखा तो उन्हें लगा जैसे वो एक बहुत छोटा मध्ययुगीन कल्पना वाला ड्रैगन हो। सोच के देखिए, कीचड़ का एक पूरा कवच और उसके नीचे चॉकलेट ब्राउन रंग की मखमली खाल छिपी हुई थी। ये साफ था, ये कोई आम जानवर नहीं था। और इस रहस्यमयी प्राणी का नाम रखा गया मिज़बिल। लेकिन उस कीचड़ के कवच से उसको आज़ाद करने में और उसका असली रूप देखने में पूरा 1 महीना लग गया। पर मिज़बिल सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, वो उससे कहीं बढ़कर था। दरअसल वो साइंस के लिए एक बिल्कुल नई प्रजाति थी। सोचिए, एक पूरी की पूरी नई स्पीशीज। इतना अनोखा कि ज़ूलॉजिस्ट्स ने उसे नाम दिया मैक्सवेल का ऊदबिलाव, उसके खोजकर्ता के नाम पर। और जैसे जैसे वक्त बीता, उस कीचड़ के नीचे से सिर्फ एक जानवर ही नहीं, बल्कि एक पूरी पर्सनैलिटी उभर कर सामने आ रही थी। मिज़बिल की दुनिया खेल, जिज्ञासा और ढेर सारी शरारतों से भरी हुई थी। शुरू के 24 घंटे तो बिल्कुल खामोशी में गुजरे। मिज़बिल एकदम अलग थलग सा रहा। लेकिन दूसरी रात कुछ बदला। वो धीरे धीरे मैक्सवेल के बिस्तर पर चढ़ा और उनके घुटनों के पास आकर सिमट कर सो गया। यही थी विश्वास और दोस्ती की खामोश शुरुआत। और फिर मैक्सवेल ने ऊदबिलाव का पहला नियम सीखा, पानी। बाथरूम तो जैसे मिज़बिल का प्लेग्राउंड ही बन गया। वो बाथटब में एक छोटा तूफान बन जाता था, इधर उधर कूदता, हर बूंद को फैलाता। क्योंकि एक ऊदबिलाव के लिए पानी को हमेशा हमेशा चलते रहना चाहिए। मिज़बिल सिर्फ शरारती नहीं था, वो तो एक आर्टिस्ट था, एक कलाकार। वो अपनी पीठ पर लेटकर घंटों तक कंचे यानी मार्बल्स अपने पेट पर ऐसे बैलेंस करता था जैसे कोई बाजीगर हो। रोज एक नया खेल, एक नई शरारत। सच में उसने मैक्सवेल की जिंदगी को हंसी और हैरानी से भर दिया था। बसरा में उनकी जिंदगी एकदम सेट हो गई थी, एक बढ़िया रूटीन बन गया था। लेकिन अब घर जाने का वक्त था और इसके साथ ही सामने आ खड़ी हुई उनकी सबसे बड़ी चुनौती, एक ऊदबिलाव को इराक से लंदन आखिर कैसे ले जाया जाए। ये एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल सिरदर्दी थी। ब्रिटिश एयरलाइन ने तो साफ साफ मना कर दिया। बस एक ही रास्ता बचा था, पेरिस के रास्ते।
एक ऐसा सफर जो नियमों, शर्तों और ना जाने कितने अनजाने खतरों से भरा हुआ था। आखिरकार एक एयरलाइन मान तो गई, लेकिन उनकी एक शर्त थी। एक ऐसी शर्त जो उनके सफर को लगभग एक त्रासदी में बदल देती। तो शर्त ये थी कि मिसबिल को एक छोटे से बस 18 इंच के बॉक्स में पैक करना होगा और उस बॉक्स को मैक्सवेल को अपने पैरों के पास जमीन पर रखना था। ये एक ऐसी शर्त थी जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी मुसीबत की वजह बनने वाली थी। तो मिसबिल को बॉक्स में बंद करके मैक्सवेल बस कुछ ही मिनट के लिए बाहर गए, लेकिन जब वो लौटे तो उनका स्वागत किया एक अजीब सी खामोशी ने, एक डरावनी खामोशी। और फिर उन्होंने उसे देखा। बॉक्स बिल्कुल शांत था। जब मैक्सवेल ने कांपते हाथों से ढक्कन खोला तो उनका दिल ही टूट गया। अंदर मिसबिल थका हुआ और खून से लथपथ पड़ा था। उसने आजाद होने की कोशिश में बॉक्स को अंदर से चीर-फाड़ डाला था। सफर शुरू होने से पहले ही लगभग खत्म हो गया था। अब कल्पना कीजिए, 30,000 फीट की ऊंचाई पर एक बंद हवाई जहाज के केबिन के अंदर असली केओस, असली अफरा-तफरी अब शुरू होने वाली थी। एक बहुत ही दयालु एयर होस्टेस थी जिन्होंने उन्हें मिसबिल को बाहर निकालने की इजाजत दे दी। लेकिन बस एक पल की आज़ादी मिली ही थी कि मिसबिल एक धुंधले धब्बे की तरह तेजी से बाहर निकला और प्लेन में कहीं गायब हो गया। और बस प्लेन में फौरन अफरा-तफरी मच गई। चीखें, घबराई हुई आवाजें और सीटों के नीचे एक छोटा सा चिकना सा जीव इधर से उधर भाग रहा था। हवा में एक पूरा सर्कस चल रहा था, समझ लीजिए। तभी एक औरत अपनी सीट पर खड़ी होकर चिल्लाई। उन्होंने उस चिकने गीले उदबिलाव को गलती से एक बड़ा सा चूहा समझ लिया था और इस चीख ने तो आग में घी का काम किया। दहशत और बढ़ गई। इस पूरे हंगामे के बीच एक इंसान बिल्कुल शांत था, वही एयर होस्टेस। मैक्सवेल ने उन्हें अपनी तरह की रानी कहा। उन्होंने बड़े आराम से मैक्सवेल को भरोसा दिलाया, कहा, फिक्र मत कीजिए, मैं उसे ढूंढ लूंगी। इस केओस के बीच मैक्सवेल हार कर अपनी सीट पर लौट आए। उन्हें लगा बस अब सब खत्म। और तभी एक जानी पहचानी धीमी सी आवाज सुनाई दी। मिसबिल वापस आ गया था, सीधा उनकी गोद में कूदा और उन्हें चाटने लगा, जैसे कह रहा हो, मैं यहीं हूं, सब ठीक है। मैक्सवेल ने इस एहसास को ऊद बिलावों की गुलामी कहा है। एक ऐसा गहरा बंधन जिसे शायद वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी एक ऑटर पाला हो। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे अनोखी, सबसे अनपेक्षित मुलाकातें ही सबसे गहरी दोस्ती को जन्म देती हैं। एक ऐसा बंधन जो किसी की भी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है।